कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे समाज विज्ञान का पीरियड परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपका पूरा अंक यहाँ 75 नंबर करेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला, साथ ही आपका महत्वपूर्ण पेपर है। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर जरूर तैयार करना है। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। ठीक है, सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प 6 अंक, रेखी स्थान 6 अंक, सत असत 6 अंक, सही जोड़ी 6 अंक और एक वाक्य में उत्तर 6 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है। तो आपका इसका आ आता गेहूँ और बा आता सरसों और सा आता आपका चना और दा आता मक्का। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा सरसों। सरसों आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता, ठीक है, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा आता, ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है। तो आपका आता चेन्नई, बा आता आपका, ठीक है, तूती कोरिन और आपका यहाँ पर सा आता पारादीप और दा आता विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो आपका था दिद्रो ने और बा आता नेकर और सा आता रूसो और आपका दा ऑप्शन आता बाल्टियर। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर आपका दिद्रो हो जाएगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं, तो चौथा आता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा नासी, जर्मनी, जापान और इटली। फिर आपका पांचवा आता, ठीक है, शिक्षा किस सूची का विषय है। तो आपका था राज्य सूची, बात आपका संघ सूची और साथ आपका समवर्ती सूची और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर शिक्षा किस सूची का विषय है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा समवर्ती सूची। फिर आपका 6वां आता है औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपका था मानव विकास, बात आता सीमांत लागत और साथ आपका सीमांत आय और दाता प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय आपका राइट आंसर रहेगा। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था बेस संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने आजीव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आजीव हो जाएगा। ठीक है, आजीव संसाधन कहलाते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर दूसरा, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों के पेड़ डोंट डोंट की पूजा करते थे। तो यहाँ पर छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों के पेड़, ठीक है, महुआ और कदम्ब, ठीक है, महुआ और कदम्ब की पूजा करते थे। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा महुआ। ठीक है, महुआ और कदम्ब, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा महुआ और कदम्ब। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। अब आता है आपका तीसरा, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में डोंडो स्थान है। तो भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में तीसरा स्थान है। ठीक है, इसका आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। और फिर आपका चौथा आता बेल्जियम डॉट डॉट महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो यहाँ पर बेल्जियम यूरोप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप का, ठीक है, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। फिर आपका पांचवा था मानव विकास की रिपोर्ट डॉट डॉट संस्था जारी करती है। तो मानव विकास की रिपोर्ट यहाँ पर यूएनडीपी संस्था जारी करती है। ठीक है, यूएनडीपी आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता मनरेगा में डॉट डॉट दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो मनरेगा में यहाँ पर 100 दिन, ठीक है, यहाँ पर 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब आते हैं सत्ता लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता निशाचल से बनी मृदा लेटराइट मृदा कहलाती है। तो पहला आपका रहेगा यहाँ पर सत्य। फिर आपका दूसरा आता भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका आता 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर आपका आता चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका यहाँ बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। पांचवा आता खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। तो आपका यह असत्य रहेगा।
और फिर आपका 6वां आता है, ठीक है, भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर एक सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके 7 सत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब आता है आपके सही जोड़ी बनाइए, ठीक है, जो 6 नंबर की रहेंगी स्तंभ आवा में आपकी यहाँ पर सही जोड़ी दी गई। पहले आती है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो यहाँ पर रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, वो आपका केरल हो जाएगा। और यहाँ पर उगते सूर्य की किरणें, तो यहाँ पर उगते सूर्य की किरणें को आपको आज़ादी मिलना से मैच कर देना है। और बद्रीनाथ टैगोर, ठीक है, तो इसको आपको मैच कर देना भारत माता से। तीसरी, ठीक है, चौथी आती है सरकार का बेहतर रूप। तो सरकार का बेहतर रूप आपका लोकतांत्रिक हो जाएगा। और आय और उपभोग का अंतर, तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर बचत से 5वीं। और जो 6वीं आती है सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना, तो आपको इसको मैच कर देना उदारीकरण से, ठीक है, इसको आपको उदारीकरण से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब आपका यहाँ पर प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पर टिहरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बीज बचाओ, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। तो ये आपका आंसर रहेगा बीज बचाओ आंदोलन। और जो आपका आता हौज खास का निर्माण किसने कराया था, तो इसका आंसर रहेगा इब्न, ठीक है, इल्तुतमिश ने, ठीक है, हौज खास का निर्माण किसने कराया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इल्तुत, ठीक है, इल्तुतमिश आपका इसका आंसर हो जाएगा। और फिर आपका था भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, तो इसका आंसर रहेगा बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे, तो यहाँ भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को, ठीक है, प्रांच कहते थे, प्रांच, प्रांच आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां आता नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो यहाँ पर नई आर्थिक नीति आपकी सन 1991 में लागू की गई, ठीक है, सन 1991 आपका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका आता बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को, ठीक है, विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है, विदेशी निवेश आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 6 आता है एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है, एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर, ठीक है, साधारणीय विकास को हासिल करना है। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य ये रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके उद्देश्य भी देख लीजिए, ठीक है, ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसको आपको यहाँ पूरा याद करना है। और साथ ही आपका जो यहाँ पर 6वें का अथवा दिया गया, ठीक है, संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए। तो हम यहाँ पर 6वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न होने वाली 2 समस्याएं ये है, ठीक है, पर्यावरणीय असंतुलन और दूसरी संसाधनों का शीघ्र ही समाप्त हो जाना, ठीक है, आपका 6वें का अथवा का आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका 7वां आता पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर पारिस्थितिक, ठीक है, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष की सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, ठीक है, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर आवास को बांटते हैं, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 7वें का अथवा आता है, ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु कोई 2 कानूनों को लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए बनाए गए 2 नियम ये रहे, ठीक है। पहला नियम देख लीजिए आप अवैध शिकार और व्यापार और प्रतिबंध और सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना। इस तरह से दोनों आपको यहाँ पर नियम को याद करना है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आता है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की आपकी 2 विशेषताएं, ठीक है। तो दोनों विशेषताओं को आपको याद कर लेना है। फिर आपका 8वें का अथवा देख लेते हैं, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहां तक चलाई गई। तो आप यहां पर दिल्ली भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से
ठीक है, ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी और इसमें 400 यात्री सवार थे। इस तरह से पूरा आपको डलहौजी ने किया था कि यहाँ तक याद करना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 8वीं का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है, ठीक, कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकारों को लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर। तो कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पाद से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। और दूसरा रहेगा खनिज आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। इस तरह से आपको यहाँ पूरे याद करना है, ठीक है। आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और फिर आपका 9वें का अथवा आता है सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी एक व्यापक, ठीक है, व्यापक व्यावसायिक श्रेणी है जिसमें संचार नेटवर्क का निर्माण, डेटा और सूचना की सुरक्षा तथा कंप्यूटर समस्याओं का निवारण जैसे कार्य शामिल है। ये आपका 9वीं का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वां आता चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर विभूषित किया गया, यहाँ तक याद करना है, ठीक है। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो 10वें का आपका अथवा दिया गया, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा अल्लूरी सीताराम राजू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक क्रांतिकारी थे। ये आपका 10वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। यूरोप में सब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो आपका 11वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आलू की नई फसल ने यूरोप में गरीबों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया, क्योंकि वे बेहतर खाने लगे और लंबे समय तक जीवित रहने लगे। फिर जो आपका 11वें का अथवा दिया गया, ठीक है, वो देख लीजिए, कौन सी फसल भारत में उगाई जाती थी और अंग्रेजों द्वारा चीन को क्यों निर्यात की जाती थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर 11वीं का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। चाय का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में किया जाता था, लेकिन अब चीन का स्थान इसमें प्रथम है तथा सबसे ज़्यादा निर्यातक देश श्रीलंका है। ये आपका 11वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 12वां आता, ठीक है, बेलम क्या है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर पूरा याद करना है। फिर जो आपका 12वीं का अथवा दिया गया, ठीक है, खगोल शास्त्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान पृथ्वी की वायुमंडल से बाहर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ का अध्ययन है, ठीक है। ये आपका 12वीं का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गुटेनबर्ग की छपी बाइबल की 2 विशेषताएं ये हैं, ठीक है। यह दुनिया की पहली मुद्रित किताब थी और यह बड़े पैमाने पर जमंग धातु के प्रकार का इस्तेमाल करके छापी गई थी, ठीक है। आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 13वें का अथवा आता, पांडुलिपियाँ क्या थी। तो आप यहाँ पर देख, पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या उनके, ठीक है, अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हों, जैसे हस्तलिखित पत्र, मुद्रित किया हुआ या किसी अन्य विधि से किसी दूसरे दस्तावेज को नकल करके तैयार सामग्री को पांडुलिपि नहीं कहते हैं। ये आपका 13वें का अथवा का आंसर रहेगा। और 14वां आता है, नारीवादी आंदोलन क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, नारीवादी आंदोलन महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक अधिकारों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले आंदोलनों का एक समूह है। इस आंदोलन का मकसद महिलाओं को समान अवसर और नई आज़ादी देना है। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 14वें का अथवा दिया गया, महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें का अथवा का आंसर। तो इसको भी आपको पूरा याद करना है, ठीक है। इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन आता है, जवाबदेही सरकार क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जवाबदेही सरकार का मतलब है कि सार्वजनिक अधिकारियों को जनता के सामने अपने कार्यों और निर्णयों को सही ठहराना होता है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई तरीके होते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका इसका अथवा आता है, विद्य सरकार किसे कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 15वें का अथवा का आंसर, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, 16वां प्रश्न आता है, ठीक है, संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके संगठित क्षेत्र के 2 लाभ। तो दोनों लाभ को आपको यहाँ पर याद करना है।
फिर आपका जो 16वें का अथवा दिया गया है, ठीक है, कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा, कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यह आपका 16वें का अथवा का आंसर रहेगा। और 17वां आपका यहाँ पर आता मुद्रा का अर्थ समझाइए। तो चलिए हम यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। मुद्रा का अर्थ है पैसे या धन का वह रूप जिसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में खरीदारी और बिक्री के लिए किया जाता है। मुद्रा को करेंसी भी कहा जाता है। मुद्रा से जुड़ी कुछ और बातें, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको 17वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर याद करना है। फिर जो आपका 17वें का अथवा दिया गया, ठीक है, वस्तु विनिमय से क्या आशय है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वस्तु विनिमय, जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं या देते हैं, वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे 2 बोरी गेहूं के बदले 1 गाय प्राप्त करना। ये आपका 17वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 18वां आता कांडला समुद्री बंदरगाह की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कांडला समुद्री बंदरगाह की 3 विशेषताएं हैं, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है, यह भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर 18वें का हम अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें का अथवा आता है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, यातायात संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं। तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर 19वां आता है ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्प्रिंग जेनी पर हमले क्यों किए। तो इसका आंसर रहेगा, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्प्रिंग जेनी मशीनों पर हमले किए क्योंकि इन मशीनों से उनके रोजगार पर खतरा मंडराने लगा था। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। और फिर आपका जो इसका अथवा आता पूर्व औद्योगिकरण का असर लिखिए। तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका आता संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं दी हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको पूरा याद करना है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, लिखित और कठोर संविधान, ठीक है। इस तरह से पूरी विशेषता आपको याद करनी है। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है इसका अथवा क्षेत्रीय वितरण क्या, समझा कर लिखिए। तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका था साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 1927 ईस्वी में ब्रिटेन की टोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस तरह पूरा आपको याद करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया सविना अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारणों को समझाइए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है राजनीतिक दल के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, अथवा आता राजनीतिक दलों के समक्ष क्या चुनौतियाँ समझाइए। फिर 23वां प्रश्न देख लीजिए जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है। हम आपको भारत का मानचित्र भी दिखा देते हैं। तो आपका ये भारत का मानचित्र, इसमें आपको दर्शाना है और आपको इसमें किस तरह से दर्शाना है वो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको समझा देंगे। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।